हाय एवरीवन, आज शुरू करेंगे फिर से हम रियल एनालिसिस शुरू करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था चैप्टर 2 का बाउंस एंड जो इंटरवल है उसका जो प्रॉब्लम सेट है आपका 2.4 के बारे में। तो बेसिक सेकेंड ईयर का पेपर आपका 2 है रियल एनालिसिस, और स्पेशल वीडियो ये आपके दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए है, यानी DDU GKP एंड SU। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 5 तक बताया था, मतलब 5 का हमने आपका A और B पार्ट कर दिया था, और C और D जो है सेम आपको ऐसे ही करना है। जो C और D पार्ट है बस वहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस है, और E और F जो पार्ट है वो क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो जैसे AB किया गया था सिमिलरली आप कर सकते हैं, करिएगा। अगर नहीं होगा तो फिर से हम उसको सॉल्व करेंगे और ग्रुप में शेयर कर देंगे या टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे। और हाँ, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए जिसमें आप कंफर्टेबल, आपको लगता है कि हम कंफर्टेबल हैं तो उसमें ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन 6 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन आज हमको जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ यही कि रियल एनालिसिस में आप वीडियो कंटिन्यू देखिए, सीक्वेंस में वीडियो देखिए। अभी आप देखोगे तो जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर बाद में आप देखना शुरू करते हो, बाद में अपना स्टडी करना शुरू करते हो, तो हो सकता है बाद में हमें टाइम ना मिले, क्योंकि BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सोचो कितने पेपर है, मुझे कितने को पढ़ाना है, मुझे और कितना टाइम मुझे मिलेगा कि मैं आपको सब लोगों का क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता। तो मुझे या तो मैं पढ़ाऊँगा ऑनलाइन यूट्यूब पे या आपसे डिस्कशन करूँगा, तो दोनों में से एक ही कोई हो पाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बार बार कह रहा हूँ कि अभी साथ साथ लेके चलो। जैसे आपको पेपर 3 में लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें क्या है, उसको भी साथ लेके चलिए, आप पढ़िए आप। इसलिए डेली क्लास में हर सब्जेक्ट का डेली क्लास नहीं ले रहा हूँ। जैसे मतलब आप रियल की अगर वीक में 2 या 3 क्लास होंगी, उसके बाद अलजेब्रा होगा। मैंने वीक में आपको पहले ही बोल दिया है कि पेपर 3 का 2 क्लास होगा। अब किसी भी दिन हो सकता है, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग जब भी मैं फ्री मिलूँ तो 2 क्लास मैं आपका लूँगा। एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपका चल रहा है, तो पेपर 3 का 2 क्लास, 3 क्लास आपका रियल का, 3 क्लास आपका अलजेब्रा का, यानी 6 और 2 8 क्लास आपका वीक में पॉसिबल है कि हो सकता है। मैं जब भी टाइम अगर मैनेजमेंट हो जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं रेगुलरली आपका कम से कम 8 क्लास होगा आपका। ठीक है, कवर करिए आप, और डिस्कशन के लिए ग्रुप दिया गया आपको, वहाँ पर डिस्कशन करिए। अरे मैं नहीं वहाँ पर जवाब दूंगा, कोई और वहाँ पर स्टूडेंट जिसको आएगा, हो सकता है कि जो आप क्वेश्चन आपको आ रहा हो वो किसी और को ना आ रहा हो सकता है आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो किसी और को आ रहा हो, तो आपस में भी डिस्कस करके वहाँ पर बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 5 आप ट्राई करें, सिमिलरली नहीं होगा तो हम बताएंगे, आपको ग्रुप में सेंड करेंगे। प्रूव दैट सुप्रीमम ऑफ TA इज इक्वल टू T सुप्रीमम ऑफ A। कंडीशन क्या है इस केस में? अगर सुप्रीमम TA होगा, T सुप्रीमम ऑफ A होगा, उस केस में हमेशा जो T होगा ग्रेटर देन 0 होगा। इसमें भी 2 क्वेश्चन होना चाहिए था, एक ये एक ये। 2 कंडीशन है, ये कि सुप्रीमम ऑफ TA जो होगा T इन्फीमम ऑफ A कब होता है, जब क्या होता है, T लेस देन होता है। और इसी का ये एक पर्टिकुलर केस है। यहाँ पर हम क्या कर दें, अगर ले लें T इक्वल टू -1 इस केस में, तो ऑटोमेटिकली आपका ये आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये DDU GKP में 2017 में पूछा गया था। ठीक है, आप देख लेना अपने अनुसार से, ये रिसेंटली पूछा गया है 2017 यानी 2017 में ये क्वेश्चन आपके DDU GKP में पूछा गया था। ठीक है, ये वाला पार्ट बस इतना ही पूछा गया था। तो अगर आप ये कर लेते हो तो वहाँ पर आप केस T इक्वल टू -1 ले लोगे तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, कैसे इसको प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे इसको प्रूव करते हैं। आइए देखते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। मैं पहले ही आपको बोल दिया था क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट हैं,
एक पार्ट ये है कि सुप्रीमम ऑफ टी इज इक्वल टू टी सुप्रीमम ऑफ ए टी ग्रेटर देन 0 हो। दूसरा पार्ट सुप्रीमम ऑफ टी इज इक्वल टू टी इनफीमम ऑफ ए, उसमें टी क्या है, लेस देन 0 है। तो हम अभी ये पार्ट कर रहे हैं, पहला पार्ट कर रहे हैं सुप्रीमम ऑफ टी इज इक्वल टू टी सुप्रीमम ऑफ ए टी ग्रेटर देन 0। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे, लेट मान लेंगे कि सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू यू है। लेट मान लेते हैं कि सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, यू है। देन एक्स लेस देन इक्वल टू यू, यानी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू यू टी ग्रेटर देन 0 है। तो जो हमारा टी एक्स होगा ना वो लेस देन इक्वल टू टी यू होगा। क्या होगा, क्यों, क्योंकि जब एक्स क्या है हमारा, यू क्या सुप्रीमम है ए का, यू क्या है ए का सुप्रीमम है, तो एक्स क्या होगा, जितने भी एलिमेंट होंगे ए के सारे क्या होंगे, या तो यू के इक्वल होगा या तो यू से क्या होगा, छोटा होगा। तो टी एक्स इक्वल टू टी यू टी ग्रेटर देन 0। तो यहां से टी यू इज अपर बाउंड ऑफ टी ए। जो टी यू है ये अपर बाउंड है किसका, टी ए का। सुप्रीमम ऑफ टी ए इज लेस देन इक्वल टू टी यू, क्योंकि जब अपर बाउंड हो जाएगा टी ए का तो यहां से टी हो जाएगा। इसको हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। आल्सो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी हैव एप्सिलॉन डिवाइड बाय टी ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में टी ग्रेटर देन 0 दे रखा है। इंप्लाई करेगा u माइनस एप्सिलॉन बाय टी क्या होगा, लेस होगा u से, क्योंकि अगर u हमारे पास कोई नंबर है उसमें से कुछ अगर आप लेस करते हो तो क्या हो जाएगा, u से लेस हो जाएगा। और ये हमारे कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो u माइनस करेंगे तो ये लेस देन u होगा, इज नॉट अपर बाउंड ऑफ a। देयर इज दिस x1 बिलोंग्स टू a सच दैट x1 ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन बाय t। तो tx ग्रेटर देन t हो जाएगा, tu हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन वेयर tx बिलोंग्स टू ta और t ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। एनी नंबर, एक ऐसा नंबर कोई ना कोई मिल जाएगा जो tu से क्या होगा, लेस होगा। तो tu कैन नॉट बी अपर बाउंड ऑफ ta। तो जो tu आपका है ये ta का अपर बाउंड नहीं है। तो सुप्रीमम ऑफ ta ग्रेटर देन इक्वल टू tu, इसको करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम 1 और 2 आप इजीली देख सकते हैं कि जो सुप्रीमम ऑफ ta होगा वो tu ही आएगा, मतलब ta का जो सुप्रीमम होगा वो tu होगा। दैट इज सुप्रीमम ऑफ ta इज इक्वल टू t सुप्रीमम ऑफ a फॉर t ग्रेटर देन 0। तो फाइनली हमको यही प्रूव करना था कि सुप्रीमम ऑफ ta इज इक्वल टू t सुप्रीमम ऑफ ये। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम ये प्रूव करेंगे कि सुप्रीमम ऑफ t इज इक्वल टू t इंटू इनफीमम ऑफ a, जहां t आपका लेस देन 0 होगा। और उसी का पर्टिकुलर केस जो है जो 2017 में यानी DDU GKP 2017 में पूछा गया था, सुप्रीमम ऑफ माइनस ए इक्वल टू माइनस इनफीमम ऑफ ए। तो इसी केस का ये पर्टिकुलर केस है, ठीक है। तो उसको हम करेंगे, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने बोला था कि 2 क्वेश्चन है, तो इसका पार्ट 2 हम देखते हैं, पार्ट 2 कैसे करेंगे। तो पार्ट 2 में आपको सुप्रीमम ऑफ टी ए इसका टू टी इनफीमम ऑफ ए होगा, जहाँ टी लेस देन 0 होगा, ये पार्ट हम करेंगे। तो पार्ट 2 में इसका सुप्रीमम ऑफ टी इक्वल टू टी इनफीमम ऑफ ए और टी ग्रेटर लेस देन 0, हम यही पार्ट कर रहे हैं। तो लेट एज्यूम कर लेंगे कि जो इनफीमम है ए का वो एल है, तो जितने भी एलिमेंट होंगे एक्स के वो क्या होंगे, इस एल से बड़ा होंगे या इसके इक्वल होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ टी से क्या कर दो, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये टी एक्स लेस देन इक्वल टी एल फॉर एवरी टी एक्स बिलोंग टू टी ए टी लेस देन 0। टी एल जो है ये अपर बाउंड है किसका, टी ए का। तो देन सुप्रीमम ऑफ टी ए लेस देन इक्वल टी एल, इक्वेशन फर्स्ट इसको हम करेंगे। फॉर आल्सो एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी हैव एप्सिलॉन बाय टी लेस देन 0, जहाँ टी क्या है आपका लेस देन 0 है। तो अगर एल माइनस एप्सिलॉन बाय टी करते हैं वो क्या होगा, एल से ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ है क्योंकि दूसरा मिल गया हमको, ठीक है। तो यहां से देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग्स टू a सच दैट x1 लेस देन l माइनस एप्सिलॉन बाय t। तो tx ग्रेटर देन tl माइनस एप्सिलॉन वेयर tx1 जो है वो बिलोंग करेगा ta में और t जहां आपका लेस देन 0 है। तो कोई एक नंबर ऐसा आपको मिल जाएगा
जो TL से क्या होगा, छोटा होगा। एनी नंबर लेस देन TL, तो हम ये नहीं कह सकते कैन नॉट अपर बाउंड ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या होगा, जो TA होगा, सुप्रीमम ऑफ TA होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा TL से, या उसके इक्वल हो सकता है। तो फ्रॉम 1 और 2 से आप इजीली देख सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ TA TL के इक्वल होता है। और अगर हमने क्या एज्यूम किया था स्टार्टिंग में, इन्फीमम ऑफ A एज्यूम किया हुआ है, तो यहाँ से हम रख देंगे और यही हमें प्रूफ करना था। इसका यह पार्ट जो एग्जाम में पूछा गया है उसको आपको कैसे करना है, देखिए यहाँ पर हमने क्या प्रूफ किया, सुप्रीमम ऑफ TA जो हो इक्वल होता है इन्फीमम ऑफ A के इक्वल होता है। हमने प्रूफ कर दिया है कि सुप्रीमम ऑफ TA इक्वल होता है T इन्फीमम ऑफ A, वेयर जहां आपका T लेस देन 0 है। तो टेक T इक्वल टू -1। ओके, तो जब आप -1 पुट कर दोगे इसके अंदर तो क्या आएगा, सुप्रीमम ऑफ -A इक्वल टू माइनस इन्फीमम ऑफ A। और यही हमारा पर्टिकुलर केस है सेकेंड पार्ट का, ये जो 2000 DDU यानी GKP में 2017 में पूछा गया था। ठीक, तो ये क्वेश्चन ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा लॉन्ग था, बट कोई नहीं, आप बेसिक डिफिनीशन जिससे लोअर बाउंड, अपर बाउंड, बाउंड, सुप्रीमम डिफिनीशन आपको क्लियर है, तो कुछ है नहीं, बस डिफिनीशन अप्लाई किया गया है। ठीक है, बार बार वही रिपीट कर रहे हैं, लेट एज्यूम सुप्रीमम U इन्फीमम L। ठीक है, तो उसका हर एलिमेंट क्या होगा, उससे छोटा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो यही हमने क्वेश्चन नंबर 6 ये कर लिया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइज में जाएंगे आप, तो मैंने बताया भी था शायद ये। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्प्रेटिव सबसेट ऑफ रेशनल नंबर विच इज बाउंडेड बिलो बट डज नॉट हैव ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मतलब कोई एक ऐसा आप एग्जाम्पल दीजिए जो सबसेट हो, सेट ऑफ रेशनल नंबर का, बाउंडेड बिलो हो, लेकिन उसके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इन्फीमम ना हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, लेट S इक्वल टू x बिलोंग टू सेट ऑफ रेशनल नंबर x ग्रेटर देन 0 और x स्क्वायर ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये एक ऐसा सेट S है जो Q क्या है, S क्या है, Q का सबसेट है। S क्या है, Q का कंटेंट करता है या सबसेट है, और इसके पास लोअर बाउंड है और मतलब बाउंडेड बिलो भी है, लेकिन इसका जो सुप्रीमम है, इन्फीमम है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये काउंटर एग्जाम्पल आप राइट कर सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। A एंड B आर टू बाउंडेड सबसेट ऑफ R। कोई A और B सेट है जो बाउंडेड है और सबसेट है किसका, सेट ऑफ रियल नंबर का। इफ A सबसेट ऑफ B, prove that supremum of A less than equal to supremum of B and infimum of A greater than equal to infimum of B। पहली बात, एक जो सुप्रीमम है या तो उससे B से सुप्रीमम से लेस है, उसके इक्वल है, और इन्फीमम ऑफ A ग्रेटर देन इक्वल टू है इन्फीमम ऑफ B के। तो कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। सुप्रीमम ऑफ A लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ B, पहला पार्ट हम कर रहे हैं ये वाला। तो मान लेते हैं कि जो सुप्रीमम ऑफ B है वो क्या है, अल्फा है। कोई भी आप ले सकते हैं वेरिएबल, मैंने यहाँ पर अल्फा लिया, आप कुछ और ले सकते हैं। अल्फा बाय डिफिनीशन ऑफ, तो अल्फा जो है B के सारे एलिमेंट से या तो उसके इक्वल हो जाएगा या तो उससे क्या होगा, बड़ा होगा। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू B, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू y। सिंस A सबसेट है किसका, B का, दिस इज गिवन दैट, तो अल्फा जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A। इट फॉलोज दैट अल्फा इज अपर बाउंड ऑफ A, सो सुप्रीमम ऑफ A क्या होगा, या तो अल्फा होगा या तो अल्फा से लेस होगा।
अल्फा हमने क्या माना है, सुप्रीमम ऑफ बी माना है। तो फाइनली ये हमारा फर्स्ट पार्ट सुप्रीमम ऑफ ए लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ बी प्रूफ होता है। अब आते हैं इसका हम सेकंड पार्ट, इस पर आते हैं। इन्फीमम या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ बी। लेट बी इज इक्वल टू मान लेते हैं कि बी इज इक्वल टू सुप्रीमम इन्फीमम ऑफ बी इज इक्वल टू बीटा मान लेते हैं बाय डिफिनीशन। तो जो बीटा है बी के सारे एलिमेंट से या तो उसके इक्वल होगा या उससे लेस होगा। तो बीटा इज लेस देन इक्वल टू वाई, वाई फॉर एवरी वाई बिलोंग टू बी। सिंस ए सबसेट ऑफ बी, तो बीटा लेस देन इक्वल टू एक्स हो जाएगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। इट्स फॉलो दैट बीटा इज लोअर बाउंड ऑफ ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बीटा लोअर बाउंड हो जाएगा ए का। तो बीटा इज लेस देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए। बस डिफिनीशन अप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। डिफिनीशन बस सुप्रीमम इन्फीमम लोअर अपर बाउंड का बस पता होगा आपका, तो बिल्कुल इजी है। हेंस इन्फीमम ऑफ बी लेस देन इक्वल टू सुप्रीम इन्फीमम ऑफ ए। इसका मतलब क्या होता है कि इन्फीमम ऑफ ए लेस देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ बी, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो फाइनली आपका जो प्रॉब्लम सेट 2.4 था वो हमने सॉल्व करवा दिया है, पूरा कंप्लीट करवा दिया। और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ए भी करवाया था, सी और डी आप खुद ट्राई करें, बस कुछ अंतर नहीं था। वहाँ ऐड करना था, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है, और सी ई और एफ जो पार्ट है उसका मल्टीप्लाई दिया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी बीएससी सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की जो स्टडी है बीएससी सेकेंड ईयर की, वो यूट्यूब पे फ्री में बिल्कुल पढ़ सकें। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है वो रियल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हम बात करेंगे नेबरहुड के बारे में। किसके बारे में, नेबरहुड के बारे में बात करेंगे कि नेबरहुड क्या होता है। बहुत अच्छे से डिफिनीशन एग्जांपल्स करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम नेबरहुड के साथ। ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, बाय बाय।